नमस्कार, सिर समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दो साल से सोया अतिक्रमण विभाग हड़बड़ाकर एक दिन के लिए जागा। दो 2001 से जिला परिषद का शिक्षण विभाग सादिल खर्च से वंचित। जिला परिषद सदस्य अथवा पदाधिकारियों को जांच के अधिकार नहीं। और ईश्वर को अपेक्षित ऐसा व्यवहार करे मनुष्य, हर्षद बुआ जोगलेकर का प्रतिपादन। अब समाचार विस्तार से। राज्य चुनाव आयोग के अकोला दौरे को देखते हुए अतिक्रमण विभाग हड़बड़ाकर जागा और अतिक्रमण को हटाया। राज्य के चुनाव आयुक्त आ रहे हैं, जिसे देखते हुए पिछले 2 साल से सोया हुआ महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग हड़बड़ाकर जागा। यह विभाग महानगर पालिका के लिए बेशरम का पौधा है, जो न तो छाया देता है और न ही फल। अकोला शहर में सभी और बड़े प्रमाण में अतिक्रमण होने के बाद भी यह विभाग केवल सोने का नाटक करता है। आयुक्त द्वारा आदेश देने के बाद केवल दिखावटी कार्यवाही करना और दूसरे दिन किसी भी प्रकार का ध्यान न देना, यह रोजमर्रा की बात हो गई है। जनता बाजार में तो कुछ व्यवसायियों ने सार्वजनिक रास्ते को ही गोदाम बनाकर रख दिया है, फिर भी इस विभाग को सार्वजनिक नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। अकोला शहर में छोटे व्यवसायियों से डरा धमकाकर वसूली करना ही इस विभाग का धंधा बन गया है। महानगर पालिका की आय में वृद्धि करने की बजाय स्वयं की जेबें गर्म करने में महारत हासिल करने वाले इस विभाग की निष्क्रियता के कारण खदान परिसर में पुलिस को अतिक्रमण निकालना पड़ा। गुरुवार 3 तारीख को राज्य के चुनाव आयुक्त आने वाले हैं, जिसे देखते हुए बुधवार को छोटे व्यवसायियों को जानवरों के सामान हटाया गया। केवल एक दिन के लिए अतिक्रमण हटाने की विनती भी इस विभाग ने की। एक व्यवसायी ने बताया कि 2 साल बाद इस विभाग के जागने के कारण उन्होंने विरोध न करते हुए उनकी लाज रखने की बात कही। ये 2 साल के बाद में अतिक्रमण वाले आए, एक दिन का बोले इन्होंने। हाँ। तो अब इनका तो मान रखने पड़ेगा, एक दिन के लिए अतिक्रमण हटाने का बोले। जिला परिषद के शिक्षण विभाग को हर साल मिलने वाली निधि 2001 से अभी तक न मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला जिला परिषद का काम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसका शब्दों में वर्णन करना यानी शब्दों का अपमान करना है। प्रत्येक जिला परिषद को शिक्षण विभाग के लिए साल भर में सादिल खर्च के लिए 2% निधि मिलती है। वह निधि वर्ष 2001 से जिला परिषद को मिली ही नहीं, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। इस खर्च की मान्यता शिक्षण संचालक पुणे से दी जाती है। यह बात यवतमाल सीईओ के ध्यान में आने पर उन्होंने शासन को पत्र भेजकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया, जिसके कारण सचिव ने शिक्षण संचालक को आदेश दिए, जिसके चलते शिक्षण उप संचालक अमरावती कार्यालय के दल ने बुधवार को जिला परिषद के शिक्षण विभाग की इस संदर्भ में जांच की। जिला परिषद सदस्य अथवा पदाधिकारियों को किसी भी काम की जांच करने का अधिकार नहीं है, इस आशय का परिपत्रक एक अधिकारी ने बताया है, जिसके कारण सदस्य सांसद में आ गए हैं। कुछ समय पहले जिला परिषद के सदस्यों ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पौधारोपण में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने का अभियान चलाकर अधिकारियों को घेरा था। इसके संदर्भ में महाराष्ट्र शासन के एक परिपत्रक का हवाला देकर सदस्य पदाधिकारी को जांच करने का अधिकार ही न होने का स्पष्ट किया गया। पंचायत राज समिति की 6ठी रपट के परिक्षेद के अनुसार ग्राम विकास विभाग ने यह परिपत्रक जारी किया, जिसमें एक भी सरकारी अधिकारी साथ रहे बिना सदस्य अथवा पदाधिकारी किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकते, जिसके कारण सदस्य अथवा पदाधिकारी अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह बात स्पष्ट हो रही है। खुले नाट्यगृह में चल रहे नारदीय कीर्तन महोत्सव के चौथे दिन मनुष्य जन्म के उद्देश्य पर पुणे की कीर्तनकार हर्षद बुआ जोगलेकर ने प्रकाश डाला। खुले नाट्यगृह में चल रहे नारदीय कीर्तन महोत्सव के चौथे दिन पुणे के हरिभक्त पारायण श्री हर्षद बुआ जोगलेकर ने संत श्रेष्ठ श्री एकनाथ महाराज का अभंग लेकर परिरूपण में कहा कि मनुष्य ईश्वर को भाने वाला आचरण करे, मनुष्य जन्म का विशिष्ट उद्देश्य है।
ईश्वर को जो अपेक्षित है उसी प्रकार का आचरण करें, जिसके कारण मनुष्य का जन्म सार्थक होगा। वर्तमान समय में मनुष्य जैसा मन में आया वैसा जी रहा है। उन्होंने पंढरपुर के हरिभक्त परायण श्री धुंडा महाराज देगुलकर के बंधु श्री गुंडा महाराज का विलक्षण चरित्र बताकर मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्रोताओं की भारी संख्या थी। डॉक्टरकडे जायचंच नाही हो, सगळं फक्त भोगायचंच आहे मला, आता डॉक्टरकडे जायचंच नाही। असं केलं तर सगळे डॉक्टर लोक माझ्या अंगावर झोपतील। शेगांव शहर का एटीएम बंद होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ओर संबंधित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान देना जरूरी है। शेगांव शहर महाराष्ट्र के बाहर भी अच्छी तरह जाना जाता है। गजानन महाराज के दर्शन के लिए रोजाना हजारों भक्त शहर में आते हैं। जो लोग दर्शन के लिए शहर में आते हैं वे जेब कटने के डर से अपने साथ कम पैसे लाते हैं। उनकी सोच यही रहती है कि पैसों की कमी होने पर वे एटीएम का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मंदिर परिसर में स्थित एटीएम अधिकतर बंद होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संबंधित बैंक के अधिकारियों को इस ओर अविलंब ध्यान देना चाहिए तथा एटीएम अबाधित रूप से शुरू रखने का बंदोबस्त करना चाहिए। दरियापुर से शेगांव पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें तकरीबन 700 वारकरी शामिल हुए। दरियापुर स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर तथा बनोसा स्थित रामदेव बाबा मंडल की ओर से दरियापुर शेगांव पैदल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा 1992 से अबाधित रूप से प्रतिवर्ष निकाली जा रही है। पहले जब यात्रा शुरू की गई तब वारकरियों की संख्या केवल 19 थी, लेकिन इस बार 700 वारकरी पदयात्रा में शामिल हुए। 2 दिन की इस पदयात्रा में सभी वारकरी पूरी श्रद्धा तथा अनुशासन के साथ मार्गक्रमण कर रहे थे। सद्भावना का संदेश देते हुए यह पदयात्रा दरियापुर से दहीहंडा, गांधीग्राम, आंदूरा तथा अंत में शेगांव पहुंचते हुए 85 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस पदयात्रा में शामिल वारकरियों का जगह जगह स्वागत किया गया। टावर व तिलक मार्ग के रास्ते की दुर्दशा को लेकर सिटी न्यूज पर प्रसारित समाचार के कारण सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने काम शुरू किया। सिटी न्यूज ने टावर के रास्ते की दुरावस्था पर प्रकाश डाला था, परंतु महानगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सभी प्रसार माध्यमों ने इस रास्ते की दुरावस्था को लेकर आवाज उठाई थी, फिर भी मनपा ने अड़ियल रुख अपना रखा। अंत में यह विषय मनपा अधिकारियों की बौद्धिक क्षमता पर आकर रुक गया, जिसके कारण यह प्रकरण और अधिक न बिगड़े, इसके लिए इस रास्ते का काम शुरू किया गया। वास्तव में 550 फुट के रास्ते पर डामर का पैच था। एक रास्ता सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकार में आने के कारण इस विभाग ने तुरंत ही दखल ली थी, किंतु उसी समय दूसरे रास्ते की भी सुध ली होती तो लोगों को अच्छी सुविधा मिली होती। इस रास्ते के समान ही तिलक मार्ग, जो कि मनपा के अधिकार में आता है, इस रास्ते की सुध भी मनपा ने नहीं ली और अपना अड़ियल रुख बनाकर रखा, जिसको लेकर खेद जताया जा रहा है। शहर से सटे शिवनी ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की शय व लापरवाही के कारण यहां दिन ब दिन अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अकोला शहर के समीप स्थित शिवनी ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की शह और लापरवाही के कारण यहां अतिक्रमण काफी बढ़ गया है, जिसके कारण कई प्रकार की जटिल समस्याएं पैदा हो रही है, जिसके कारण भविष्य में कभी भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। शिवनी ग्राम पंचायत परिसर में MIDC, कृषि विद्यापीठ, खदान में काम करने वालों की संख्या अधिक है। यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जहाँ जगह दिखाई दे वहाँ लोग रहने लगे हैं, जिसके कारण तलाठी कार्यालय व ग्राम पंचायत रिकॉर्ड पर दिखाई देने वाले रास्ते अतिक्रमण के कारण गायब से हो गए हैं, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोगों को मानसिक व शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। अतिक्रमण के कारण गलियां इतनी अधिक संकरी हो गई है कि कभी कोई घटना हो जाए तो यहाँ सहायता करना तक मुश्किल है। घरों तक जाने के लिए रास्ता न होने और नालियों में भारी गंदगी के कारण लोगों को नालियों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के विकास के लिए ग्राम पंचायत ने रोजगार गारंटी योजना व दलित बस्ती सुधार योजना से लाखों रुपए मंजूर किए, किंतु अतिक्रमण के कारण विकास केवल कागजों पर ही नजर आ रहे हैं। शिवनी ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की अंतर्गत राजनीति के कारण विकास निधि वापस जाने की प्रबल संभावना पैदा हो गई है। बालापुर नाके के पास स्थित इचे नगर में घर का ताला तोड़कर चोरी की गई। घटना की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। बालापुर नाका परिसर स्थित इचे नगर में दरवाजे का ताला तोड़कर 8,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। इचे नगर के निवासी शैलेश मोरे तथा सुलतकर किसी काम की वजह से खामगांव गए हुए थे।
मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर ने घर में प्रवेश किया और 8,000 रुपए की चोरी की। घर में प्रवेश करने के बाद पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया गया। खामगांव से लौटने के बाद घटना उजागर हुई। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी गई है तथा आगे की जांच पुलिस कर रही है। इस समय शैलेश मौर्य ने सिटी न्यूज को बताया। मुक्काम राहिल्यानंतर माझ्या घरामध्ये चोरी झाली। त्या चोरीमधलं माझं 8,000 रक्कम चोरल्या गेली आणि बस एवढंच झाल्यानंतर आम्ही इथे ताबडतोब सकाळी आल्यानंतर घरातलं सामान इकडे तिकडे पडेल होतं आणि 8,000 रुपये निघाले। बालापुर नाके के अंतर्गत आने वाले इचे नगर के रास्ते की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है। यह रास्ता धीरे धीरे सड़क में तब्दील होता जा रहा है। बालापुर नाका परिसर में आने वाले इचे नगर के रास्ते की हालत अत्यंत ही खस्ता हो चुकी है। इस रास्ते को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो यह किसी शहर का रास्ता है ही नहीं। वार्ड क्रमांक 69 में आने वाला यह रास्ता शुरू से ही उपेक्षित रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस रास्ते का निर्माण कार्य कभी किया ही नहीं गया। इसके कारण इसका स्वरूप किसी टूटी हुई सड़क जैसा हो गया है। कई बार इस रास्ते पर छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन संबंधित पार्षद हमेशा कुंभकर्णी नींद में ही सोए रहे। इचे नगर की ओर जाने वाला यह एकमात्र रास्ता है जिसके निर्माण कार्य की राह परिसर के लोग देख रहे हैं। शहर यातायात विभाग द्वारा शहर के अनेक दुपहिया वाहन धारकों पर कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया गया। शहर में कई दुपहिया वाहन ऐसे हैं जो रास्ते पर बिना लाइसेंस के दौड़ रहे हैं तथा इन लोगों के पास आवश्यक कागजात भी उपलब्ध नहीं होते। यातायात विभाग द्वारा सूचित करने के बावजूद कई वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेटें देखी जा रही हैं। इसके मद्देनजर अकोला शहर यातायात विभाग द्वारा शहर के चौराहों से गुजरने वाले कई वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से दुपहिया वाहन धारकों में घबराहट फैल गई। स्थानीय नेहरू पार्क चौक में कार्रवाई अधिक की गई। इस दौरान रास्ते से आने जाने वाले कई वाहन धारकों को रोककर कागजातों की जांच की गई। जिन लोगों के पास आवश्यक कागजात नहीं थे उन्हें अकोला शहर यातायात विभाग द्वारा दंडित किया गया तथा भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई। रेलवे का लोहा चुराने वाली टोलियां अब सक्रिय हो गई हैं। लोहा चोर चरणबद्ध तरीके से अपने काम को अंजाम देने में लगे हैं, जिसकी ओर रेलवे सुरक्षा बल का ध्यान नहीं है। रेल प्रशासन का लोहा चुराने वाली टोलियां अब सक्रिय हो गई हैं। अभी तक न जाने कितने टन लोहा चुराया जा चुका है और लोहा चुराना जारी है। अकोला रेल स्थानक के पास केरोसिन डिपो है, जहां का इलाका झाड़ियों के कारण सुनसान ही रहता है। इन घड़ी झाड़ियों में रेल पटरियों के 2 लोहे के जॉइंटर लाकर रख दिए गए। लोहा चोरों ने रेल के लोहे को चुराकर यहां रखा है। एक जॉइंटर को साड़ी में जबकि दूसरे जॉइंटर को प्लास्टिक के बोरे में भरकर रख दिया गया, जिनका वजन 100 किलो से अधिक ही है। रेल का लोहा चुराने वाले चरणबद्ध तरीके से अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। पहले रेल परिसर का मुआयना किया जाता है और बाद में लोहे को उठाकर सुनसान जगह पर रख दिया जाता है। बाद में वाहनों में भरकर लोहे को गायब कर दिया जाता है। 3 चरणों में यह चोरी हो रही है, जिसकी ओर रेलवे सुरक्षा बल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लोहा चोरों की टोलियों ने अभी तक कई टन लोहा बेचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकोला शहर की कुछ कबाड़ी रेलवे का माल खरीदते हैं। रेलवे सुरक्षा बल यदि चौकस रहकर अपना काम करे तो लोहा चुराने वाली बड़ी टोलियां हाथ लग सकती हैं। स्थानीय बालापुर नाका परिसर से 5 फुट लंबा विषैला कोबरा पकड़ा गया। बाद में इस सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। सांप का नाम लेते ही पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। अगर कोबरा जाति का विषैला सांप हो तो सिरहन कई गुना बढ़ जाती है। करीम भाई सांप वाले ने ऐसे ही अत्यंत विषैले कोबरा जाति के सांप को पकड़ा है। बालापुर नाका स्थित नए किराना बाजार के एक गोडाउन से 5 फीट लंबे इस नाग को काफी जद्दोजहद के बाद पकड़ा गया। ग्वाला जाति का यह कोबरा तकरीबन 15 वर्ष आयु का है। कोबरा को देखते ही लोगों में भय व्याप्त हो गया था। सांप को पकड़कर लोगों को भयमुक्त किया गया तथा इसके बाद उसे कांटेपूर्ण जंगल में छोड़ दिया गया। पिछले हफ्ते बाबुलगांव में हुई दुर्घटना के जिम्मेदार 2 ट्रकों को पुलिस ने छोड़ दिया। इस वजह से स्थानीय लोगों में तीव्र रोष व्याप्त हो गया है। पातुर तहसील स्थित बाबुलगांव देहात में पिछले हफ्ते एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी दुर्घटना में 2 बैल, 1 भैंस तथा 1 गाय की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इसके विरोध में लोगों ने रास्ता रोको कर दिया था। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद किसी तरह लोग शांत हुए। इस दुर्घटना से संबंधित 2 ट्रकों को पातुर पुलिस ने जब्त किया, लेकिन लीपापोती भरी कार्यवाही करने के बाद दोनों ट्रकों को छोड़ दिया गया। पुलिस की इस हरकत की वजह से नागरिकों में रोष व्याप्त हो गया है। अकोला में राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी गई। क्रीडा व युवा सेवा संचालनालय पुणे
2011-12 वर्ष में राज्य स्तरीय शालेय हॉकी क्रीडा स्पर्धा की जिम्मेदारी अकोला जिले पर सौंपी है, जिसके तहत 3 व 4 नवंबर को 14 व 19 वर्ष आयु मर्यादा के लड़के लड़कियों की राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा वसंत देसाई स्टेडियम, शासी स्टेडियम व पुलिस मुख्यालय के मैदान पर ली जाएगी। इस राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा में अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, नासिक, मुंबई, लातूर व कोल्हापुर इन 8 विभागों के खिलाड़ी शामिल होंगे। 5 नवंबर को 18 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ये खिलाड़ी 20 से 25 नवंबर के दौरान पंजाब के अनंतपुर में व दिसंबर माह में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शालेय हॉकी स्पर्धा में खेलेंगे। इस प्रकार की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी गई। इस अवसर पर जिला क्रीडा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक, चंद्रकांत उपलवार सहित हॉकी संगठन के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। अकोला के शासी स्टेडियम पर फुटबॉल स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। इन स्पर्धाओं में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। अकोला डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज तथा ऑल फुटबॉल क्लब अकोला के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय शासी स्टेडियम पर 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक फुटबॉल स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। इन स्पर्धाओं में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। विजयी टीम को चमचमाती ट्रॉफी दी जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन अब्दुल रहमान खान तथा दिलीप सिंह बिसाइल निक के हाथों किया गया। उद्घाटन मैच उस्मान आजाद जूनियर तथा शहनी स्पोर्ट के बीच खेला गया। ये स्पर्धाएं पिछले 3 सालों से अबाधित रूप से ली जा रही हैं। पंच की हैसियत से सईद खान, शाहिद खान, नावेद खान, अब्दुल अजीज तथा इलियास खान ने काम देखा। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दो साल से सोया अतिक्रमण विभाग हड़बड़ाकर एक दिन के लिए जागा। दो 2001 से जिला परिषद का शिक्षण विभाग सादिल खर्च से वंचित। जिला परिषद सदस्य अथवा पदाधिकारियों को जांच के अधिकार नहीं। और ईश्वर को अपेक्षित ऐसा व्यवहार करे मनुष्य, हर्षद बुआ जोगलेकर का प्रतिपादन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।